हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएसआईसी का फार्मासिस्ट का बहुत सारा वैकेंसी आया है। टोटल 145 वैकेंसी आया है इन डिफरेंट रीजन्स। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि भाई उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे करना है, क्या चीज़ें, सारी तैयारी कैसी करनी है जिससे आप टॉपर्स के लिस्ट में और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो पहली बात, आपके मन में, सबके मन में क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हमारे रीजन में वैकेंसी नहीं आया है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? यस, यू आर एलिजिबल, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आप दूसरे रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंटेलिजेंट है वो जाकर के दूसरे रीजन में अप्लाई करेंगे, या फिर जो हार्ड वर्क करेंगे वो लोग दूसरे रीजन में अप्लाई करेंगे और उनका क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई होने के बाद वो लोग सिलेक्शन ले लेंगे। तो भैया इंडिया लेवल पे कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन से आपको फाइट करना है तो अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना है ईएसआईसी का वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ESIC.gov.in, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप जाना रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये हो गया डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर पैरामेडिकल कैडर दिल्ली एनसीआर। जितने भी पैरामेडिकल पोस्ट इन झारखंड रीजन है, ये सारी चीजें आप चेक करोगे तो इनमें फार्मासिस्ट के पोस्ट दिखेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर ये है तमिलनाडु रीजन का है। तमिलनाडु में एलोपैथिक फार्मासिस्ट का है। आप लोग का जो फार्मेसी बी फार्म और डी फार्म एलोपैथिक से है ना, तो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन एलोपैथिक। तो एलोपैथिक में यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट है। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे फार्मासिस्ट एलोपैथिक, ये जम्मू कश्मीर रीजन में है, तो यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर झारखंड रीजन में, तो यहाँ पर एलोपैथिक का टोटल 10 पोस्ट है। उसके बाद फिर मेन हम लोग जाते हैं दिल्ली एनसीआर पे, जो बहुत सारी वैकेंसी है। उसका रीजन ये है कि भाई दिल्ली एनसीआर में जो ईएसआईसी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, वहां पर बहुत सारी वैकेंसीज है। अभी तो टोटल 2019 में शायद 47 वैकेंसी आई थी, वो फिल हो गया। उसके बाद अभी इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है पता है? टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखो, फार्मासिस्ट की टोटल वैकेंसी यहाँ पर 91 है। ठीक है, और यहां पर इसके बाद भी फिर से और वैकेंसी आएगी। 91 फार्मासिस्ट का पोजीशन फिल होने के बाद भी वहां पर सीट्स वैकेंट्स रहेंगे, बिकॉज वहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स है दिल्ली एनसीआर में। सो आई एम टेलिंग यू कि भाई जो लोग अभी पास आउट हो चुके हो, जिनका फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जरूर इसमें अप्लाई करो, बिकॉज सैलरी इज क्वाइट गुड। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी आपको 50 to 60,000 के आसपास मिलेगा। और जो बच्चे अभी बी फार्म पढ़ रहे हैं उनके लिए फ्यूचर में भी वैकेंसी आएगा। जो लोग अच्छे से पढ़ो, जीपैट क्वालिफाई करो, तो आपका फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा। You are watching this video means definitely you want a good career in pharmacy। आपको फार्मेसी में बहुत अच्छा करियर बनाना है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी स्टडीज करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी स्टडीज करनी है तो आपको बहुत अच्छे फैकल्टी से पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा अनअकैडमी में आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल है विथ बेस्ट फैकल्टी। अब हम लोग अपने कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर कोर्स मिलता है आपको जीपैट का। जितने भी हमारे कोर्सेज है, सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। सब कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जीपैट का जो कोर्स होता है, हमारे पास 1 ईयर का कोर्स भी अवेलेबल है, 2 ईयर का भी कोर्स अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ड्रग्स इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन करेंगे तो करेंटली हमारा 2 बैच चल रहा है, उत्तराखंड और गुजरात वाला ड्रग्स इंस्पेक्टर, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये वीडियो कभी 2-4 महीने बाद देख रहे होंगे, तो जो भी कहीं पर भी वैकेंसी आया होगा तो उसके लिए हमारा बैच चल रहा होगा। जरूर हमारे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे आप चेक करें। यदि आप फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। जो भी कोर्स आप परचेस करो, वहां पर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे डॉक्टर PK10, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। हमारे कोर्सेस को परचेस करने का क्या प्रोसेस है, तो जितने भी कोर्सेस है उनका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए, मीन्स आप उसमें लॉग इन कीजिए। आफ्टर दैट यू हैव सेलेक्ट योर गोल, उसमें जीपैट एंड अदर फार्मा एग्जाम्स करके सेलेक्ट कर दीजिए। फिर आपको स्टोर टैब में जाना है। तो स्टोर टैब में हमारे जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी बैचेस चल रहे हैं, सारे बैचेस अवेलेबल होंगे, उसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब हम लोग आते हैं वापस अपने वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग इसका डिटेल्स डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने वैकेंसीज देख लिया, तो ऐसे अलग अलग रीजन के जो वैकेंसीज हैं, इसमें देखोगे आप, देखो जहां पर अभी पैरामेडिकल का पोस्ट होगा वहां पर आप क्लिक करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब सेम है। टोटल इस तरीके से अलग अलग स्टेट मिला करके 145 वैकेंसीज है। और आपके रीजन में यदि वैकेंसी नहीं है तो आप दूसरे रीजन में अप्लाई कर सकते हो, देयर इज नो इशू।
तो ये हो गया वैकेंसी कितनी है क्या है। उसके बाद अब हम लोग फार्मासिस्ट एलोपैथिक जो होता है उसमें क्या चीजें होती है, कौन कौन से कैटेगरी का क्या क्या डिटेल है वो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्वालिफिकेशन जो आपको इसेंशियली होना चाहिए, उससे ऊपर होगा तो चलेगा। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथिक है, तो इसके लिए क्या चाहिए देखो इसमें जो है हमारे पास ये लेवल 5 का सैलरी मिलता है जो 29,200 से लेकर के 92,300 तक का, ये बेसिक पे है। 29,200 बेसिक पे है, मीन्स इसमें जो आपको ग्रॉस सैलरी बनती है दैट विल बी मोर देन 50,000 से ऊपर की आपकी सैलरी बनेगी। 50 से 60 हजार के बीच में स्टार्टिंग सैलरी बनेगी और उसमें आप 7-8 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो लगभग वो सैलरी आपकी 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। इसमें आपका जो एज होना चाहिए 32 ईयर्स तक का होना चाहिए, 32 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ एज में रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। यहाँ पर अप टू 37 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एम्प्लॉइज ऑफ ESIC, ठीक है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ ESIC हैं उनको 37 ईयर्स तक एलिजिबल है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, या तो आपको डिग्री इन फार्मेसी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, या तो आपके पास डिग्री इन फार्मेसी चाहिए और सीनियर सेकेंडरी के साथ में, या तो फिर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए। मतलब D फार्म और B फार्म दोनों एलिजिबल है। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो M फार्म कर चुका हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल यार, आपने M फार्म करने से पहले B फार्म तो किया है ना, यदि किया है तो यू आर एलिजिबल। और मैं एक चीज और बता रहा हूं यहां पर, इसमें ये भाई देखो हैंडसम सैलरी है, 50,000 सैलरी जोक नहीं है, इंडिया में बहुत होती है 50,000 सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, आगे चल करके सैलरी इंक्रीज भी हो जाएंगी। तो यहां पर ना बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे जो M फार्म है, जो GPAT क्वालिफाई है, तो उनका कंपटीशन जब डिप्लोमा वालों से होगा तो अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग M फार्म वाले होते हैं, जो लोग GPAT क्वालिफाइड होते हैं, उन लोग इसमें आगे निकल जाते हैं, मेरिट में ऊपर आ जाते हैं। तो पूरा मेरिट बेस्ड है, इसलिए मैं बोलता हूं कि सारे लोग GPAT करो, GPAT करो। भैया आप B फार्म में पढ़ रहे हो तो GPAT का प्रिपरेशन करो, इनफैक्ट आप पास आउट भी हो चुके हो तो GPAT का प्रिपरेशन करो, जरूर करो, क्योंकि इसके बाद जब भी फार्मासिस्ट का पोजीशन आएगा, आपके पास ड्रग्स इंस्पेक्टर का पोजीशन आएगा, तो दोनों ही कंडीशन में आपको नॉलेज जरूरी है। और जब वो नॉलेज होगा, जब अब एग्जाम आएगा उसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप मेरिट में आ जाओगे, आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। गवर्नमेंट जॉब लगना उतना टफ नहीं है फार्मेसी में, स्पेशली यदि आपने पढ़ा है तो, ठीक है। इसलिए पढ़ो, ठीक से पढ़ो। ESIC का वैकेंसी इससे पहले 2019 में आया था, जो दिल्ली रीजन में जो टॉपर था वो भी मेरा स्टूडेंट है, वो GPAT क्वालिफाइड था, उसको मैंने पढ़ाया था, मतलब मेरे ही कॉलेज से था जहां पर मैं कॉलेज में पढ़ाता था। तो कैसे होती है, क्या चीजें होती है, सारी चीजें हम आपको अच्छे से बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ESIC का हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2023 से। वो बैच आप ज्वाइन कर लो, आपका सारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको बेस्ट फैकल्टी देंगे जो आपका प्रिपरेशन अच्छे से करवा देंगे। जो कोर्स है उसका वो 1-2 दिन में आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल हो जाएगा। उस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1-2 दिन में अपडेटेड मिलेगा। साथ ही साथ अनअकैडमी का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आप अपना डिटेल्स डालो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट जब आप करोगे तो गोल में आप GPAT एंड अदर फार्मा एग्जाम सेलेक्ट कर लेना, और वो सेलेक्ट करने के बाद स्टोर टैब में हमारा जो कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा, 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब आगे एक और चीज देखते हैं जो जरूरी है आपके लिए, सिलेबस की। भैया इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब इसमें फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन का सिलेबस क्या होगा, जो डिप्लोमा का सिलेबस होता है, D फार्म का करंट जो PCI का सिलेबस होता है, अक्सर उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एग्जाम ले रहे हैं, है ना। तो डिप्लोमा का सिलेबस जो भी होता है, डिग्री में ऑलरेडी बच्चा पढ़ ही रहा है, तो वो चीजें होंगी। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 × 2, एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे टेक्निकल वाले के, और टोटल 100 मार्क्स होंगे। उसके फिर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। उसके फिर जनरल इंटेलिजेंस होगा, उसके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के 1 मार्क, टोटल होता है 20 मार्क्स। और उसके बाद फिर हमारे पास अरिथमेटिक एबिलिटी होगा, मींस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, और 20 क्वेश्चन में से 20 × 1 तो 20 मार्क्स, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। ये तीनों के भी 50 क्वेश्चन होंगे और इसके 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल
50 + 50 100 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए 1 घंटे मिलेंगे और इसके लिए 1 घंटे मिलेंगे। मतलब आपको जो 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, आपको स्पीड भी आपकी अच्छी रखनी पड़ेगी। और यहां पर वेटेज देखेंगे तो टेक्निकल मतलब फार्मेसी का कितना वेटेज है भाई, 100 मार्क्स का है। और नॉन फार्मा का कितना वेटेज है, नॉन फार्मा का 50 मार्क्स का वेटेज है। तो भाई टेक्निकल का वेटेज 100 में से 100 कितना होता है, ये होता है 66.6% वेटेज आपका फार्मेसी का है और 33.3% वेटेज आपका नॉन फार्मेसी का है। तो दोनों को ही पढ़ना जरूरी है। और इसमें बेसिकली जनरल अवेयरनेस तो आप पढ़ लोगे बुक से, ठीक है। उसके फिर जनरल इंटेलिजेंस जो आपका होगा वही होगा। अरिथमेटिक एबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड रीजनिंग आपको नहीं पता होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आएंगे आपसे बन जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगेगा। 10 क्वेश्चन बनाने में तुम्हारे को, ये 20 क्वेश्चन में बनाने में तुमको मान लो 50 मिनट लग गए, फिर बाकी 10 मिनट में क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होता है वो सर्टेन ट्रिक्स से बनाए जाते हैं। वो ट्रिक्स है, वो सारे हम लोग इस कोर्स में पढ़ाने वाले हैं। आई विल बी टेकिंग यूर क्लासेस। मैं आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग का क्लास लूंगा, जिससे आपका एरिथमेटिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आपके जो क्वेश्चन 2-3 मिनट में बनाते हो 10 सेकंड 20 सेकंड में बनेंगे। ये कहने वाली बात नहीं, ये एक्चुअली में बनेंगे। उसके ट्रिक्स होते हैं जो मैक्सिमम लोग को नहीं पता होते, तो वो सारे हम अपने कोर्सेस में इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना और उसके बाद फिर पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन एक बेटर वे में हो पाएगा। आप अच्छे से पढ़ोगे, हार्डवर्क करोगे। इफ यू आर ज्वाइनिंग अवर क्लासेस तो आपको इजी हो जाएगा चीजें, है ना। आप मेरिट में आने की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। इसके कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स और इसका क्या बोलते हैं सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बैच अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्दी कर दूंगा इसी चैनल पे। इसके पहले आप हमारा ये जो पर्टिकुलरली अनअकैडमी का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की जो डिटेल्स आपको पता लगती रहे। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करने के लिए टेलीग्राम में जाना @unacademy फार्मा ये टाइप करना, आपको हमारा चैनल मिलेगा। लेट्स क्रैक जीपैट एंड फार्मा एग्जाम करके उसको ज्वाइन कर लेना। हमारे पेड के अलावा बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब सेशन चलते हैं, वो चीज आपको सारा डिटेल्स वहां पर मिल जाएगा। ये चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उसका सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। हम लोग फार्मासिस्ट का भी और ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए जो फॉर्म भरे हैं उन लोग के लिए भी। तो ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो आप अपडेटेड रहोगे, क्या चल रही है वो चीजें पता रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप हमारे कोर्स का वेट करो, 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा।